जय शिव शंभो, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार शिव स्तुति पढ़ते हैं, समझते हैं। हम उस शिव की वंदना करते हैं जो हमेशा सबका कल्याण करते हैं। वे जो अविनाशी हैं, दूसरों का विनाश करने में सक्षम हैं, बावजूद इसके सबको मिला के लेके चलते हैं। वो हैं हमारे भोले भंडारी भगवान शिव शंभो। आज जैसा आप सभी जानते हैं, पवित्र श्रावण महीने का दूसरे सोमवार को मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी भक्तजनों के मध्य, आप सभी छात्रों के मध्य एक सुंदर सी स्तुति लेकर जो भगवान शिव शंकर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे इसको। बहुत ही अच्छे लय में आपको सुनने को मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। एक बार सुनने के बाद, पहले एक बार सुनिए ध्यान से, उसके बाद हो सके तो मेरे साथ गुनगुनाएं एक दो बार, मजा आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस श्रावण के शुभ महीने में वो आपको याद भी हो जाएगा, जो बहुत ही फलदायी होगा। और पूरे श्रावण यदि इसका पाठ करते हैं तो आपके लिए शायद लाभप्रद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है भक्तजन, चलिए शुरू करते हैं। दिया है श्लोक, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। स्टूडेंट्स, केवल श्लोक का वाचन करने से काम नहीं चलेगा, इसके अर्थ को समझें तब तो पता चलेगा कि हम कैसे शिव की वंदना कर रहे हैं। उस शिव की हम वंदना कर रहे हैं जो अपने आप में सर्वशक्तिमान है। भक्त किस प्रकार से वंदना कर रहा है, इसको हम श्लोक के माध्यम से देखेंगे। दिया है स्टूडेंट्स, वंदे वंदन है, नमन है। किसको किसको? देखिए, देव उमापति, देवता को नमन है। किस देवता को? जो उमा के पति हैं। बात आ रही समझ में? उमा मतलब माँ पार्वती को ही उमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। माँ पार्वती को ही उमा कहते हैं, तो जो उमा के पति हैं उस देव का वंदन है। कोई दिक्कत? इतना मजा आएगा ना, जवाब नहीं होगा। सुर गुरुं, सुर मीन्स होता है देवता, देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के जो गुरु हैं, देवाधिदेव कहे जाते हैं हमारे भोले बाबा। हैं बड़ी भोले भाले, लेकिन देवों के भी देव कहे जाते हैं, देवों के भी गुरु कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, जगत कारणम, जो संसार के कारण है, जो जगत के कारण है, उनको मिला है विनाश करने का, संहारक का पद जिसको प्राप्त है। चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सृष्टि को चलाने में जितना बढ़िया उनका सहयोग है, वह क्या पूछना। इसलिए तो जगत के वे कारण है, उनका वंदन है। बात आ रही समझ में? देवताओं के जो गुरु हैं तथा इस संसार के जो कारण है, उन कारणों का मैं वंदन करता हूँ। उनका वंदन है, उनको नमन है। आगे देखेंगे हम लोग। वंदे पन्नग भूषणं, बहुत बड़ी बात। वंदे पन्नग भूषणं, पन्नग कहते हैं सर्प को। वंदे मीन्स वंदन है, पन्नग मीन्स सर्प, और भूषण का अर्थ होता है आभूषण गहना, अर्थात सर्प ही जिनका आभूषण है, उस देवाधिदेव को मेरा वंदन है। मृगधरं, जो मृग के चर्म को धारण किए हुए हैं, जो मृग के चर्म को धारण किए हुए हैं। वंदे पशूनां पतिं, जो पशुओं के पति हैं। पशुओं के पति, पति का अर्थ मालिक भी होता है स्टूडेंट्स, पति का अर्थ मालिक भी होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो जो पशुओं के मालिक हैं उनका वंदन है। अब पशुओं का अर्थ पशु भी आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर देखते हैं उनके जो भी गण हैं वो किस रूप में है आप जानते हैं, बसा बाबा जिनकी सवारी है ना। और वैसे एक और तथ्य है जिस पर आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके कहने का अभिप्राय क्या है, उस भक्त के बताने का अभिप्राय क्या है। आप सभी को पता होगा कि उन्हीं के द्वारा डमरू बजाया गया तो संस्कृत की उत्पत्ति हुई, जिस कारण उसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उन्होंने डमरू बजाया तो संस्कृत की उत्पत्ति हुई, और ऐसा शास्त्र बताता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात उसके बाद ही सभी भाषाएं निकली हुई हैं। अब अंदाजा लगाइए कि यदि वो न होते तो क्या हम लोग शिक्षित हो पाते? नहीं। तो किस रूप में रहते हम लोग? पशु के समान। पशु भी अज्ञानी होते हैं, हम भी अज्ञानी रहते। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने में सबसे बड़ा यदि हाथ किसी का है तो भगवान भोले शंकर का है। तो जो अज्ञानी पुरुष हैं वैसे जीवों की वे मालिक भी हैं।
जो अज्ञानी लोग हैं। पशु भी अज्ञानी होते हैं, और यदि वो नहीं होते, उन्होंने डमरू नहीं बजाया होता, संस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती, संस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती, कोई भी भाषा नहीं आ पाती, क्या हम मनुष्य में रह पाते? संभव नहीं था। क्योंकि एक श्लोक भी है स्टूडेंट्स, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन है, वे सभी साक्षात पशु के समान हैं, और वे ऐसे पशु हैं जिनके सिंग और पूंछ भी नहीं है। उन पशुओं को आप पहचान सकते हैं, एक बार देखिएगा, पहचान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पहचान के रूप में सिंग और पूंछ है। लेकिन हम में से जो पशु हैं, जो साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन हैं, उन पशुओं को पहचानना भी बड़ा कठिन होता है। तो अलग की बात है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पशुओं के जो मालिक हैं उनका वंदन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे लोग। वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम, नयन है उनका मैं वंदन करता हूँ। लेकिन कैसे नयन है? जिनका नयन सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के समान है, मतलब पूर्ण रूपेण तेज से भरा हुआ है, और तेज के बाद भी कोमलता है। तेज कैसे है? क्योंकि उनको विनाश करने का, संहार का पद प्राप्त है। वो चाहे तो क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं। और शीतलता कैसे? चंद्रमा के समान कैसे नेत्र हैं? क्योंकि वे अपने भक्तों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। कहा जाता है भोले बाबा बहुत भोले भंडारी हैं। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए गया उनके मंदिर में, और उनका जो शिवलिंग होता है उसी पर चढ़ करके घंटा बजाने लगा। माँ पार्वती देखी, कुपित हो गई, कहीं भगवान भोलेनाथ से, क्या प्रभु आप ये क्या करवा रहे हैं? देखिए मंदिर में लड़का गया हुआ है और वो आपके शिवलिंग पे चढ़ करके वो घंटा आपका जो स्वरूप है उस पर चढ़ गया, उस पर पैर रखा हुआ है। भगवान भोले ने कहा चिंता न करो, ये तो सोचो वो कैसा भक्त है जो अपने पूर्ण शरीर को ही समर्पित कर दिया। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। देखिए कह रहा है कि जिनका नयन सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान है, उनका क्या है? उनका वंदन है, उनको नमन है। वंदे मुकुंद प्रियम। मुकुंद भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु को कहते हैं। और प्रियम यानी भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं उनका वंदन है। आगे देखिएगा, करे वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम्। भक्तों के जो आश्रय दाता हैं, आश्रय देने वाले हैं, तथा वरदं, वर मीन्स वरदान, दम मीन्स देने वाले, जो वरदान देने वाले हैं, अर्थात भक्तों का जो पूर्ण रूप से ख्याल रखने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं, उनका वंदन है। वंदे शिवं शंकरम। उस शिव शंकर भगवान को, उस शिव को, कल्याणकारी शंकर भगवान को वंदन है, उनके चरणों में बार बार नमन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में मस्ती पूर्वक इस श्लोक का आनंद लिए होंगे। आनंद लिए हैं ना? यदि आनंद आया है, आनंद नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आनंद आया है तो मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों को भी आनंदित कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। आगे क्या करना है वो आप जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। भगवान शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे विश्व पर बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय दोस्तों।